छोटा बच्चा जब पैदा होता है और उसके सिर पे हाथ लगाते हैं तो हमें एक शॉर्पनेस फील होती है। ऐसा लगता है जैसे उसका सिर जो है वो दब रहा हो, और ऐसा लगता है जैसे उसके सिर के अंदर एक एक्स्ट्रा जो है दिल आ गया हो, हार्ट आ गया हो जो धड़क रहा हो। ऐसा क्यों फील होता है? तो देखो, इसका सीधा सा आंसर अपने हड्डियों को लेकर के है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन है, उस ब्रेन के ऊपर एक कवच होता है, हड्डियों का कवच होता है जिसको कहते हैं क्रेनियम। यानी हमारे खोपड़ी जो है, जिसको हम कपाल कह सकते हैं, क्रेनियम कह सकते हैं, उसके अंदर टोटल 8 हड्डियां होती है। अब इन क्रेनियल बोन की संख्या कितनी है? 8। तो ये क्रेनियल बोन आपस में पूरी तरह से जुड़ी हुई रहती है। इसका मतलब ये है कि ये इतनी आपस में टाइटली अटैच होती है कि इनको अगर प्रेस करे तो ये नहीं प्रेस होती। ये तो बात हुई एडल्ट की, यानी उन लोगों की जो वयस्क है। लेकिन अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चा जो है, जब उसका जन्म होना होता है और वो माँ के गर्भ में होता है, तो उस समय नेचर ने एक प्रोसेस दिया है बच्चे के अंदर कि नेचर को पता है कि जब बच्चे का जन्म होगा तो बच्चे का सिर जो है वो डैमेज हो सकता है। अगर हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत होगी तो जब वेजाइनल कैनाल से उसका बर्थ होगा तो उस समय उसका ब्रेन या उसकी हड्डियाँ जो है उस सिर के बीच में जो है वो इस टाइप से कैविटी बना दी, या हम ये कह सकते हैं स्पेस बना दिया। और इन स्पेस को हम फॉन्टेनेल्स के नाम से जानते हैं। और ये जो फॉन्टेनेल है, इस फॉन्टेनेल्स की वजह से क्या होगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो उस समय ये हड्डियाँ आपस में खिसक सकती है। जैसे पृथ्वी में टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो कैसे खिसकती है, वैसे ये हड्डियाँ जो है वो आपस में खिसक सकती है, जिसकी वजह से बच्चे का ब्रेन डैमेज नहीं होता। और यही कारण है कि जन्म होने के बाद में ये बच्चे के अंदर जो दो हड्डियों के बीच में गैप है, ब्लड आता है और इस ब्लड वेजल्स के अंदर पल्सेशन शुरू होता है। एक प्रकार का जो स्पंदन शुरू होता है। ये स्पंदन हमें इतना क्लियर दिखाई देता है, इतना जल्दी आभास होता है कि हमें ऐसा लगता है